अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने किचन में आलू के पराठों की रेसिपी बनाई है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। तो उसके लिए मैंने 5 से 6 आलू को बॉईल कर लिया है और इस तरीके से मैश कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से इसे मैश करना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे। गुठली रह जाती है तो फिर पराठे फट जाते हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से मैश करना है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है हमने, बस बिल्कुल ज़रा सा फ्राई करने के लिए हमने इसे इसमें ऐड करना है कढ़ाई में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता 3 से 4। इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने इसमें प्याज ले लिया, इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया, क्योंकि मोटे रह जाते हैं तो फिर पराठे फटते हैं, इसलिए बिल्कुल बारीक चॉप्ड करेंगे और इसे भी कढ़ाई में शामिल कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, क्योंकि ब्राउन तो करने नहीं हमने, बस 2 से 3 मिनट तक आप फ्राई करें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू का जो पेस्ट हमने बनाया है, मैश किए आलू को, उसे ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद हम इसे प्याज के साथ फ्राई करेंगे थोड़ा सा। बहुत ज़बरदस्त से पराठे बनने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, जो कि हर खाने की जान है। नमक के बगैर कोई गुजारा नहीं है किसी भी खाने का। कम रह जाए तो मसला, ज़्यादा हो जाए तो मसला। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा कलर अच्छा लाने के लिए। अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला तो ये चिपकेगा थोड़ा सा, तो बस आपने इसे थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि फिर ये लग जाएगा नीचे। इस तरीके से इसे फ्राई करते रहें, और जब थोड़ा सा आपको लगे कि बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका पानी जो भी होता है, तो जब आप फ्लेम ऑफ़ कर दें, बिल्कुल रेडी हो जाएगा आपका ये मसाला। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। सॉरी, हरी मिर्ची तो नहीं है, लाल हो गई थी और इसलिए मैंने लाल मिर्ची डाली, ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा है। और हरा धनिया और पुदीना मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून हरा धनिया और 2 टेबल स्पून पुदीना। और हरी मिर्ची मैंने लिए 5 से 6 अदद। बस इसे भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब ये नीचे लगने लग गया, तो मैंने पहले ही इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब हम अपने पराठे तैयार करेंगे। पराठों के लिए आप मैदा भी ले सकते हैं। मैंने ये घर का जो गूंदा हुआ हमारा आटा होता है वो ही लिया है। अगर आप चाहें तो मैदे में भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम पेड़े बना लेंगे। अब रोटी को बेल लेंगे हम। इसी तरीके से दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, जितना आप चाहें ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर से जो हमने रोटी बेली थी वो रख देंगे, और साइडों पे हम इसके अंडा लगा लेंगे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। थोड़ी सी खुशकी लगा के बस हम थोड़ा सा बेलन चलाएंगे। अगर ज़्यादा बेलन चलाएंगे तो रोटी फट सकती है। ये बिल्कुल रेडी हो गई। अब हमने इसको तवे पर डाल दिया है। आलू के पराठे बड़े मज़ेदार बने थे। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसे दोनों साइडों से सेक लेंगे। अब हम इसे दूसरे साइड पलट देंगे, ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक जाए। और हमने इसे मीडियम फ्लेम पे सेकना है, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, कच्चा ना रहे कहीं से। अगर आप बिल्कुल हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल भी सकता है, तो इसलिए इसे बहुत मीडियम फ्लेम पे ही सेकें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं ऊपर से इसमें घी ऐड करूँगी, ताकि हम इसे फ्राई कर सकें। स्लो फ्लेम पे हम जब फ्राई करते हैं ना, तो रोटी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छी तरीके से सिकती है और खाने में भी मज़ा आता है।
कितना प्यारा इसका गोल्डन कलर आया है। पराठों का कलर यही अच्छा लगता है और खाने का भी दिल करता है इनको देख के। मैं इसे दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। मैंने ज़्यादा इसमें घी भी ऐड नहीं किया है कि बस नॉर्मल रहे। फिर इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा अंडा लगाया है। आलू अंडा पराठा भी आप इसे कह सकते हैं। ये अंडा भी फ्राई हो चुका है इसके साथ और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। किसी भी चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। इससे हमें हमारी हौसला अफजाई होती है और दिल करता है कि और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकें और अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए रेसिपी ला सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।